हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। हमने जो है चैप्टर 5 पढ़ लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब हम देखेंगे कि उस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर है उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने जो आपका सबसे पहले इसमें पेपर लिया है वो है आपका 2024 जून का पेपर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने देखो इसमें 19 मार्क्स के उसमें तो नहीं बट 8 मार्क्स के क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है कि एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जो देखो हमारा ये क्वेश्चन है वो हमसे यही पूछ रहा है कि जो भारत में बुनियादी ढांचा है उसके विकास की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्या क्या आ जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी रोड्स आ जाती है, रेल आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, डिजिटल सेवाएं, मतलब जितना भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि उन सबका विकास के बारे में हमें व्याख्या करनी है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो हमें यही इसमें आंसर लिखना है कि किस तरीके से उनका विकास हुआ है या हो रहा है, इसी के बारे में हमें अपना आंसर में लिखना है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बता रखा है कि मतलब आपको मैंने जैसे कहा ना कि क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, जितना भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट पढ़े उन्हीं के बारे में हमने लिखना है जो इसमें। ठीक है, बस देख लेना है, हमारा क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ठीक है, तो देखो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। ये है 2024 आपका जून का पेपर। ठीक है, तो देखो आपको इसमें ऐसे लिखना है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंडिया में उसका मेजर फोकस किस पे रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी में पास्ट फ्यू डिकेड से, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भी हमारे एम्प्लॉयमेंट को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना आंसर कि उसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या आएंगे, फिर आपको वो लिखना है। पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे इसमें 3-4 लाइन का। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि infrastructure development in India has been major focus of economic planning and policy over the past few decades. It play a crucial role in supporting growth, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि देखो जिस कंट्री की जो बुनियादी ढांचा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना जितना अच्छा होगा वहाँ की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। ठीक है, तो वही इसमें हम इंट्रो में लिख रहे हैं, एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके की एस्पेक्ट में क्या आते हैं। तो हमारा जैसे क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, तो हमें वही लिखना है कि भाई जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में, आपका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितने भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप पढ़े थे तो एक वो देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द की एस्पेक्ट्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट इसमें हम लिख लेते हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें डिटेल में पढ़ा था हमने कि भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, सॉरी लैंड ट्रांसपोर्ट से शुरू किया था, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी में आपको रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका जो रोड्स है उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, रेलवे के बारे में,
इसी तरीके से एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में आप डिस्कस कर देना। इसी तरीके से आप इसमें भी ट्रांसपोर्ट के बाद आप दूसरा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, इसमें एनर्जी जो है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आप जो आपका एनर्जी के सोर्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, वो आप थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 3 पेज से 4 पेज इनफ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया। थोड़ा आप इसमें अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में, ठीक है। फिर आपको जो मैंने हेल्थ पढ़ाया था, मतलब जो भी आपके इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट पढ़े थे, आप उनमें से दो दो तीन तीन कंपोनेंट लेकर आराम से चार चार पांच पांच लाइन का अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अपने लिख देना है, ठीक है। और फिर आप इसमें लास्ट में चैलेंजेस भी लिखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं चैलेंजेस किस चीज का रह रहा है कि कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए भाई। गवर्नमेंट इतने लेवल में काम कर रही होती है, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल पे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की में भी एक इशू आता है। क्वालिटी को मेंटेन करना, फाइनेंस वगैरह का, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब हमारे चैलेंजेस में आएगा, ठीक है। तो पहला क्या चैलेंजेस लिख सकते हैं इसमें, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंसर्न्स, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आपका। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट गैप्स हो गया आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम उसको आंसर करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना का विकास किस तरीके से हुआ इंडिया में, जिसमें हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने कंपोनेंट पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखो हम रोड में लिख सकते हैं कि भाई जो रोड है वो तो इंडिया में एक लार्जेस्ट वो है ना, वो नेटवर्क जिसको हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। रेलवे में लिख सकते हो कि पहले तो देखो अब तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो काफी मॉडर्नाइज हो चुका है। अब तो हम कैसे इस ट्रेन का यूज कर रहे हैं, आपके हाई स्पीड ट्रेन आ गई है। पहला तो ऐसा नहीं था ना, मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना उसमें, इंडिया का रेलवे जो सिस्टम है उसमें हाई स्पीड ट्रेन का यूज कर रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज दी जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से आप एयरपोर्ट में लिख सकते हैं कि जो एक उड़ान स्कीम आई थी एयरपोर्ट में, उड़ान स्कीम के बारे में लिख सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक। इसका यही था कि रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, हमारी उड़ान स्कीम का एम यही था। इसमें क्या किया गया, बहुत सारे जो एयरपोर्ट थे उनको अपग्रेडेड किया गया, नए नए उसको एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्टेड किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर, ठीक है। ये आप एयरपोर्ट में लिख सकते हैं। एक इसमें आप पोर्ट्स के भी बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, जो हमारे पोर्ट होते हैं उसमें आप लिख सकते हो कि एक हमारा आया था सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, पोर्ट्स में लिख सकते हो सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो हमारे पोर्ट्स थे उनको मॉडर्नाइज किया गया ताकि हम जो कोस्टल ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। तो ये इसमें आपका आएगा। आगे का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि 2024 जो हमारा जून का पेपर है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने देखा, जिसमें हमारा क्वेश्चन यही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है इंडिया में उसकी हमने व्याख्या की। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।